फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बाकी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारा मेन लीड एक एलियन होता है जो दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट में ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में पता लगाने के लिए आया था कि प्यार होने से कैसा फील होता है। बट उसे हमारी क्रेजी फीमेल लीड मिल जाती है, जिससे उसकी बोरिंग लाइफ में रोमांस और कॉमेडी का तड़का लग जाता है। हमारे मेन लीड के पास इसमें बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, जिससे वो हमेशा हमारी फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करेगा। बट उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो कैसे एलियन बॉय और ह्यूमन गर्ल की लव स्टोरी आगे चलेगी और कैसे कैसे ट्विस्ट लेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुनिंग को देखते हैं, जो बैठकर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है। इधर हमारा मेल लीड मिस्टर चियांग भी बैठकर सारा कुछ देख रहा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद सुनिंग अपने सर से विग निकालकर थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाती है। बट तभी कोई डोरबेल बजाने लगता है। सुनिंग जाकर डोर ओपन करती है, देखती है कोई नहीं है, लेकिन नीचे खाने का एक बॉक्स रखा होता है। सुनिंग जैसे बॉक्स उठाकर घर के अंदर जाने लगती है, तभी एक टकला आदमी आकर उसे खींच कर ले जाता है। फिर उसे कार के अंदर मारने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो, मेरा ब्रदर तुम्हारा फैन है, तो वो हर टाइम तुम्हें गिफ्ट भेजने के लिए मुझसे पैसे लेता रहता है। सुनिंग कहती ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, अब तो मुझे जाने दो। बट वो टकला तो उसकी बात नहीं सुनता और डिक्की से पेट्रोल निकाल कर कार के चारों तरफ छिड़कने लगा था। इसका फायदा उठाकर सुनिंग भाग जाती है, बट वो टकला उसको देख लेता है। जब वो कार से उसे हिट करने वाला होता है, तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। दूसरी साइड से मिस्टर चियांग हाथ में हथियार पकड़े हुए आता है। सुनिंग सोचती है, क्या ये डेथ गॉड है? मिस्टर चियांग अगर पूछता है, क्या तुम यही लड़की हो? सुनिंग हाँ में मुंडी हिलाती है। तो वो कहता है, बट ये तो काफी अलग दिख रही है। वो कहती है क्योंकि ब्यूटी मोड ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। मिस्टर चियांग आगे कुछ ना बोलते हुए चुटकी बजाता है, सब कुछ नॉर्मल कर देता है और अपने हथियार से मारकर उस कार को दूर कर दिया था। सुनिंग तो ये देख के डरी जाती है। मिस्टर चियांग उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में सुनिंग खुद को किसी स्ट्रेंजर के घर पे देखकर डर गई थी। तभी मिस्टर चियांग उसे उसकी एक ओल्ड वीडियो दिखाता है, जिसमें वो बोल रही होती है, अगर मुझे कोई भी 180 युआन देगा तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। ये देखकर सुनिंग कहती है, ये मेरी ऑनलाइन आने से पहले की वीडियो है। मिस्टर चियांग फिर से चुटकी बजाकर उसके हाथ खोल देता है और उसके सामने उतने सारे पैसे रखकर कहता है कि अब तुम्हें मुझसे प्यार होगा। सुनिंग सोचती है, डेथ गॉड तो इन सब मामलों में बोल्ड और काफी क्यूरियस भी है, पर मुझे खुद को जगाना होगा। फिर वो भागती हुई पूल में जमकर जाती और सोचती है, शायद अब मैं ड्रीम देखना बंद कर दूं। मिस्टर चियांग भी उसकी हरकतों से बोर हो रहा था। तभी उसका हथियार हिलने लगता है। तो मिस्टर चियांग कहता है, जब मैंने उसे एक बार बचा लिया है तो अब वो किसी भी हालत में मर नहीं सकती। फिर वो उसे हाथ पकड़ के पूल के पास आता है। वो सोचती है, मैं उसे अभी भी देख पा रही हूँ। फिर वो बेहोश होने लगती है। मिस्टर चियांग पूल में कूदकर उसके फोरहेड पर किस करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब मिस्टर चियांग दूसरी लड़की के बारे में सोचता है। कुछ साल पहले भी मिस्टर चियांग ने किसी को इस तरीके से एक बार बचाया था। सुनिंग होश में आती मिस्टर चियांग को अपने सामने बैठा देखती है। वो सोचती है, कुछ भी नहीं बदला, मैं उसे अभी भी देख रही हूँ, क्या ये मेरा इल्यूजन है? फिर वो पूछती है, तुम कौन हो? तो वो जवाब देता है, मैं एलियन हूँ। सुनिंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने न्यूज में देखा है एलियन इतने सारे लोगों में से किसी एक को ढूंढकर 3 बार किस करने के बाद ही जिंदा रह सकते हैं। तो तुमने मुझे क्यों चुना? क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ इसलिए तुमने मुझे किस किया है ना? अगर तुम सच में एलियन हो तो मैं तुम्हें 3 बार किस नहीं करूंगी। मिस्टर चियांग कहता है, ये अर्थ के लोग कितने स्टूपिड होते हैं। तभी वो मैजिक करने जा रहा होता है, बट सुनिंग लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है और सबसे कहती है, मेरे सारे फैंस, मैं आज सबको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। ये देखो, मुझे एक एलियन ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर चियांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है, मैं सबके सामने अपने सुपर पावर्स का यूज नहीं कर सकता। फिर वो भी कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करता है। सभी कमेंट्स में लोग लिखने लगते हैं, वाओ आपका बॉयफ्रेंड तो काफी हैंडसम है। सुनिंग कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो सबको मिस्टर चियांग के घर का टूर देने लगती है और कहती है, शायद कोई फूल ही होगा जो तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेगा। पूरे वर्ल्ड में कोई एलियन होती ही नहीं है, शायद ये उस टकले का पार्टनर होगा जो मेरे से पैसे हड़पना चाहता है। तभी मिस्टर चियांग पूछता है, क्या तुम स्पेस राइड पर जाना चाहती हो? वो कहती है, नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वो वहां से भागने लगती है, बट मिस्टर चियांग उसे बेहोश करके रूम में ले जाकर सुला देता है। मिस्टर चियांग अपना हथियार, जिसका नाम चेन है, एक एआई चेन इंसानी रूप में आकर पूछता है, बॉस मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ भी याद है। मिस्टर चियांग कहता है, हाँ बेवकूफ लड़की, उसे लगता है मैं एलियन हूँ। हालांकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। चेन कहता है, बॉस हमारे पास सिर्फ 30 दिन हैं, अगर इस बीच आपका ह्यूमन इमोशन टेस्ट फेल हो गया तो
मिस्टर जियांग उसे रोकते हुए कहता है, मुझे पता है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चेन कहता है, बॉस इस टेस्ट के लिए लड़की बेस्ट होगी। क्या आपको नहीं लगता ये उसके जैसी दिखती है? मिस्टर जियांग एक लड़की को याद करता है, फिर कहता है, नहीं उसके जैसी नहीं है। इस लड़की के बारे में स्टोरी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुनिंग नींद से उठकर तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है। फ्रेश होने के बाद नीचे आकर मिस्टर जियांग को पूल साइड रिलैक्स करते हुए देखती है, फिर चुपचाप पूरे घर में घूमती है। टेबल पर रखी कॉफी देखकर पीने चाहती है, बट कप को उठा ही नहीं पाती। काफी देर तक ट्राई करती रहती है। ये लोग क्या चीजें टेबल से चिपका कर रखते हैं क्या? फिर कहती है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। वो मुंह लगाकर एक घुट पी लेती है, तभी उसके पेट में फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इधर चैन आकर मिस्टर जियांग से कहता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। सुनिंग उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही होती है। मिस्टर जियांग उसे उसके नाम से बुलाता है तो वो सोचती है, उसे मेरा पुराने नाम के बारे में कैसे पता? मैं तो काफी पहले अपना नाम चेंज कर चुकी हूँ। जैसी उठती है, पेट में दर्द की वजह से गलती से एयर पास हो जाता है। मिस्टर जियांग तुरंत अपना नाक बंद कर लेता है और चैन से कहता है, इसे बाहर ले जाओ। सुनिंग भी सबसे पहले मिस्टर जियांग के नाम पर कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाने को कहती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहता है, मुझे लगता है आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुनिंग नीचे देखती है और शॉक्ड हो जाती है। मेरा पेट 1 सेकंड में इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे टेस्ट करना होगा। इधर चैन मिस्टर जियांग के हाथ में एक लॉकेट देखकर कहता है, 1000 साल हो गए, लेकिन अभी तक बॉस मिसू को भूल नहीं पाए हैं। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जियांग और सुनिंग बहुत सारे गार्ड से भाग रहे होते हैं। सुनिंग जियांग को बचाने के लिए उसके आगे आकर अपनी जान दे देती है। जाते वक्त सिर्फ इतना कहती है, जियांग मुझे कभी मत भूलना। ये सब याद करके मिस्टर जियांग सैड हो जाता है। चैन पूछता है कि सच में इतने सालों के बाद मिसू का रीबर्थ हुआ है? मिस्टर जियांग कहता है, पता नहीं, बस ये जानना चाहता हूँ कि रीबर्थ के बाद वो कैसी दिखती होगी। फिर मिस्टर जियांग चैन से पूछता है, क्या इस कॉफी को सुनिंग ने पिया था? चैन कहता है, मैंने नहीं देखा, अगर उसने एक घूंट भी पिया होगा तो हमारे बारे में सारे ह्यूमंस को पता चल जाएगा। मिस्टर जियांग कहता है, हम क्यों घबराए, हम तो 1 मंथ के बाद यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी अब उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ और उस रूम को क्लीन करो। चैन रूम क्लीन करते हुए बेड के नीचे एक पेंडेंट पाता है, बिल्कुल वैसे जैसा मिस्टर जियांग के पास है। चैन भागकर मिस्टर जियांग को पेंडेंट देता है, बॉस ये मिस सू का है। मिस्टर जियांग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके सुनिंग की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। इधर सुनिंग हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे जल्दी से सर्जरी के लिए ले जाते हैं। वो मना करती है, पता नहीं कैसा मॉन्स्टर है जो 1 सेकंड में बड़ा हो रहा है। मैं इसे बर्थ नहीं देना चाहती। डॉक्टर कहती है, अगर इसे जल्दी निकाला गया तो तुम्हारे लिए डेंजर होगा। फिर भी वो भाग जाती है। तभी वो नोटिस करती है टाइम फिर से स्टॉप हो गया और सामने मिस्टर जियांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे लिन का कॉल आता है, लेकिन मिस्टर जियांग मैजिक से उसे तोड़ देता है। इधर लिन को दिखाया जाता है असली में सुनिंग का मैनेजर। जब सब इंसान फ्रीज हो जाते हैं, लिन पर असर नहीं होता। वो कहता है, तो तुम वापस आ गए हो। इससे पता चलता है कि लिन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सुनिंग सीजर्स उठाकर कहती है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस्टर जियांग के गुस्से से घूरने पर वो डर जाती है। तभी मिस्टर जियांग उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। बाद में सुनिंग अपनी आंखें खोलने के बाद का नजारा देखकर तो शॉक्ड ही हो गई थी और चीखने लगती है, क्योंकि दोनों ही हवा में थे। तब मिस्टर जियांग उसे उस प्लेनेट के बारे में पूछता है तो वो कहती है, इसे मैंने ऑनलाइन से लिया था। चैन आकर उसे फोन देता है तो वो सुनिंग से पूछता है, क्या तुमने यहाँ से बाय किया है? वो कहती है, हाँ, बट शायद अब इसका प्राइस बढ़ गया है। उसे पता चल जाता है कि ये प्लेनेट फेक है, इसलिए वो जाने लगता है। बट सुनिंग रोकते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो? तुम्हारे बेबी को मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। चैन कहता है, मिस सू, ये आप क्या बोल रही हो? मेरे बॉस तो 1000 सालों से वर्जिन है। ये सुनकर मिस्टर जियांग चैन की तरफ गुस्से से देखता है तो वो अपना रियल रूप में आ जाता है। सुनिंग ये सुनकर शॉक में जियांग की तरफ देखने लगती है तो वो एम्बेरस्ड होकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है, जिससे सुनिंग बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर देख सोचती है, क्या वो सब एक सपना था? तभी डोरबेल बजता है। वो डोर ओपन करती है। लिन आया होता है और पूछता है, कल रात क्या हुआ था? सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो झूठ बोल देती है, मैं कल थोड़े ज्यादा टाइम के लिए सो गई थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं देख पाई। लिन उसे वही कल रात वाली वीडियो दिखाकर पूछता है, तो ये क्या है? सुनिंग शॉक्ड होकर सोचती है, तो मैंने कल सच में उससे मिली थी। लिन कहता है, 10 मिनट के अंदर ही मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो पूछती है, बट तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? लिन कहता है, तुम्हारे 98 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन सबकी डिमांड है कि तुम दोनों एक साथ दिखने चाहिए, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसे हायर करेंगे और तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। सुनिंग कहती है, बट मुझे उस आदमी का नाम नहीं पता और ना ही उसके बारे में कुछ। लिन क्लोज आते हुए पूछता है, तो क्या कल रात तुम उसके साथ नहीं थी? वो कहती है, ये एक लंबी स्टोरी है, क्या तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के बारे में पता है जहाँ पर एलियंस रहते हैं? लिन कुछ नहीं बोलता है। इधर जियांग पुरानी बातों को याद करता है। प्रीवियस लाइफ में
सुनिंग के ब्रदर ने उसे केज में बंद कर रखा था। सुनिंग चुपके से उसे मिलने आई थी। फिर उसे वो पेंडेंट दिखाकर पूछती है, क्या ये तुम्हारा है? वो हाँ में सिर हिलाता है। सुनिंग उसे पहनाकर कहती है, इसे छुपा कर रखना, अगर किसी ने इसे दोबारा देख लिया तो फिर से छीन लेंगे। ये सब सोचकर वो सैड हो जाता है। तब चैन आकर कहता है, मिस्सू सही बोल रही थी, उन्होंने इसे ऑनलाइन बाय किया है, ये रहा उनका एड्रेस। मिस्टर चियांग एड्रेस देखते उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर लिन कहता है, अगर तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया तो मैं सू फैमिली का सारा लोन पे कर दूंगा। उसके जाने के बाद सुनिंग एक बॉक्स ओपन करती है जिसके अंदर सेम उसके जैसा दूसरा पेंडेंट होता है। सुनिंग उस पेंडेंट को लेकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर चियांग भी उसे मिलने के लिए लिफ्ट में आता है। सुनिंग लिफ्ट के पास आकर उस पेंडेंट को देखकर सोचती है, उसके डैड ने एक बार उसे इस पेंडेंट के बारे में कहा था, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला। सब बोल रहे थे कि ये काफी पुराना एशियन पेंडेंट है। सुनिंग कहती है, इसका मतलब वहीं पर किसी को मार के दफनाया गया है। डैड कहते हैं, नहीं बेटी, वो जगह सिमेट्री नहीं थी, शायद ये किसी क्वीन का होगा। सुनिंग कहती है, तो फिर इसे आप मुझे दे दीजिए। ये सोचकर सुनिंग कहती है, डैड आपको तो पता है ना कि मैं एक चीज को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकती। आपका दिया पेंडेंट भी मैं घुमा चुकी हूँ और ये फेक पेंडेंट को ऑनलाइन से बाय कर लिया है। बट ऐसी चीजों में एलियंस को इतना इंटरेस्ट क्यों है? फिर उस आदमी को याद करती है जिसने उसे बचाया था। बट सुनिंग को उसका फेस याद नहीं आता तो कहती है, मुझे फिर से उस इंसान की याद क्यों आ रही है? अगर दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो मैं उसे जरूर पूछूंगी कि ये उसे कहाँ से मिला था। अब तो 10 साल बीत गए हैं, पता नहीं अब वो कैसा दिखता होगा। इधर लिफ्ट के अंदर जियांग सोचता है, सुनिंग 1000 साल मुझे इस वर्ल्ड में हो गए, अब तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। अब बस एक ही विश है, वर्ल्ड छोड़ने से पहले बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तब लिफ्ट का डोर ओपन होता है बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, ऑपोजिट साइड से निकल जाते हैं। बाद में सुनिंग अपनी फ्रेंड वीवे से मिलती है और उसे उस एलियन के बारे में भी बताती है। बट वीवे कहती है, हाँ शायद, पर इंसान भी ऐसी एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। पहले तुम्हारे सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करेंगे, फिर अपनी सैड लव स्टोरी सुनाएंगे और बाद में तुमसे सिंपैथी पाकर पैसे मांगने लग जाएंगे। ये सुनकर सुनिंग कहती है, क्या यहाँ कोई शो चल रहा है जो मैं उसे ऐसे पैसे दे दूंगी? उससे पहले उसे बहुत बात करनी होगी। इधर मिस्टर चियांग सुनिंग के घर पर आ गया था। उसे एक फोटो दिखी जिसमें सुनिंग ने वो पेंडेंट पहना हुआ था। मिस्टर चियांग उसे स्कैन करके सोचता है ये वही पेंडेंट है। तभी उसे सुनिंग के चीखने की आवाज आती है तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर 3 गुंडे सुनिंग को खींचकर एक होटल ले जाते हैं और कहते हैं, हम तीनों आज तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। फिर उससे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगते हैं। सुनिंग उन्हें धक्का देकर वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगती है, लेकिन तभी उसके 2 कलीग आकर कहती हैं, हम तीनों एक ही कंपनी के इन्फ्लुएंसर हैं, पर तुम तो काफी अकेली हो। वो कहती है, अब मुझे जाने दो। बट एक गर्ल उसे वॉल की तरफ पुश करके कहती है, कहाँ है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, तुम्हें बचाने नहीं आएगा? तभी दूसरी गर्ल उसके गले से वो पेंडेंट छीनकर टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देती है। सुनिंग जल्दी से उसे उठाना चाहती है लेकिन वो दोनों उसे रोक लेती हैं। फिर कहती हैं, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पावर्स का यूज करना नहीं आता? सुनिंग कहती है, तुम दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक गर्ल कहती है, ज्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, जब से तुम हमारे साथ ऑनलाइन स्टार में शामिल हुई हो तब से मैनेजर से लेकर फैंस तक सब तुम्हारे आसपास घूमते हैं और हम तो यूजलेस बनकर रह गए हैं। फिर उसे धक्का देती है जिससे सुनिंग के सर पर चोट लग जाती है। वो कहती है, तुम दोनों क्राइम कर रही हो। एक गर्ल कहती है, हाँ पता है, पर कौन हमारे अगेंस्ट केस करेगा? तुम खुद ही तो इतनी लोनली हो, तो केस लड़ने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? ये लो अपने पास, मेरी तरफ से टिप समझ कर रख लो। फिर वो लोग उसकी वीडियो बनाने की बात बोलकर चले जाते हैं। तभी कॉल आता है कि आपने कार रॉन्ग साइड में पार्क की है। ये सुनकर तीनों नीचे जाती हैं। लिन कहता है, मेरे लोगों को टच करने की हिम्मत कैसे की तुमने? फिर गुस्से से उनकी तरफ देखता है तो सारे दूर जाकर गिर जाते हैं और उनका हेलमेट भी जल जाता है। फिर वो उन तीनों को पीटने लगता है। यानी लिन भी कोई मामूली इंसान नहीं है, मिस्टर चियांग की तरह उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। इधर सुनिंग बेहाल इस खिड़की से कूदने जा रही होती है क्योंकि उन लोगों ने दरवाजा लॉक कर दिया था। तभी मिस्टर चियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनिंग उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। बाद में लिन उस रूम में आकर सुनिंग को ना देखकर गुस्से में वाइन बॉटल तोड़ देता है क्योंकि उसने पास्ट देख लिया था कि कैसे गुंडों ने सुनिंग को नशा दिया था। इधर मिस्टर चियांग उसे घर ले जाकर सुलाता है। फिर वो चैन से इंसानों के बारे में बात कर रहा होता है। इसी बीच सुनिंग अपने कपड़े खोलने लगती है और कहती है, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। चैन मिस्टर चियांग से पूछता है, बॉस मिस्सू ये क्या कर रही हैं? मिस्टर चियांग उसके सामने आकर कहता है, तुम एक एआई हो तो ये जानने की जरूरत नहीं है। तो चैन भी चुपचाप होकर वहां से चला जाता है। मिस्टर चियांग उसके कपड़े ठीक कर रहा होता है। तभी सुनिंग उसे खींचकर किस कर देती है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ कुछ लेबर आकर उसके डैड से पैसे मांग रहे थे। हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुई। हमारी फैमिली बहुत मुश्किल में है, प्लीज हेल्प कीजिए। डैड कहते हैं, मैं आज जाकर ऑनर से बात करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उनके जाने के बाद डैड अंदर आते हैं तो सुनिंग पूछती है, क्या हम बैंकरप्ट होने वाले हैं?
डैड कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई परेशानी झेलनी नहीं दूंगा। सीन कट होता है और उस एक्सीडेंट वाले दिन आता है जहाँ फर्स्ट टाइम मिस्टर जियांग ने सुनिंग को बचाया था। प्रेजेंट में सुनिंग सोचती है तो क्या मिस्टर जियांग ने मुझे उस दिन बचाया था और उसी दिन से आज तक मेरे डैड मिसिंग हैं। फिर वो मिस्टर जियांग को किस करने लगती है। मिस्टर जियांग बड़ी मुश्किल से खुद को उससे दूर करता है। सुनिंग सोचती है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्या वो मेडिसिन फेक था? सिर्फ एक किससे नशा उतर गया? तभी मिस्टर जियांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो घबराकर चेन को आवाज देती है। चेन आते ही पूछता है तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया? सुनिंग किसकी बात बताती है तो चेन कहता है ये क्या किया तुमने? फिर मिस्टर जियांग को ठंडे पानी में डुबोकर रखता है और कहता है उन्हें किस करने की वजह से तुम्हारे बॉडी का नशा उनकी बॉडी में चला गया है। अब वो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सुनिंग कहती है उन्हें किसी लड़की की जरूरत है जो उन्हें ठीक कर सकेगी। ये सुनकर चैन जल्दी से अपना गेटअप बदलकर लड़की बन जाता है। अब मैं लड़की लग रही हूँ ना? सुनिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। हाँ, अब तुम अपने काम पर लग जाओ, बेस्ट ऑफ लक। ये सुनते ही चैन मिस्टर जियांग के ऊपर जंप करता है। सुनिंग जल्दी से नीचे भाग कर आ जाती है। बाद में वो मिस्टर जियांग की रूल बुक पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी भी इंसान के साथ सो नहीं सकता। वो सोचती है तो फिर कल मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया था? तभी मिस्टर जियांग चैन को धक्का देकर गिरा देता है। चैन कहता है मिस्सू आपने झूठ बोला था ना, बॉस ने मुझे गर्ल्स के कपड़ों में देखकर बहुत मारा। मिस्टर जियांग गुस्से से बाहर जाने को कहता है और फिर वो सुनिंग से वो बुक लेकर कहता है दूसरों की चीजों को छूना बैड मैनर्स नहीं है। सुनिंग कहती नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए से पढ़ रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को एक्सीडेंटली भी किसी ह्यूमन को किस करना अलाउड नहीं है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर बात बदल कर कहती है मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनसे पूछ सकती हूँ क्या वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो लोग मना नहीं करेंगे, आखिर तुम इतने हैंडसम जो हो। मिस्टर जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो चेक करने लगती है कहीं तुम गर्ल एलियन तो नहीं हो। मिस्टर जियांग उसे खुद को टच करने नहीं देता तो वो उसका फेस टच करते हुए कहती है ये कितना सॉफ्ट है। फिर उसके नेक को टच करने वाली होती है कि मिस्टर जियांग उसे रोककर कहता है ज़्यादा नीचे मत जाओ। सुनिंग कहती है तो फिर तुम मेरा खून ले लो जितना चाहिए। मिस्टर जियांग कहता है मैं एलियन हूँ, वेम्पायर नहीं। वो कहती है तो मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम एक एलियन हो पर मेरे लिए तुम प्रॉब्लम में हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम मुझे फिर से किस करके मेरी डिसीज वापस कर दो। मिस्टर जियांग उसे किस करने चाहता है बट फिर वहां से चला जाता है। इधर लिन वीवे से सुनिंग को कॉल करने को बोलता है बट उसका फोन बंद था। उसके जाने के बाद लिन अपने हाथ पर लगी चोट के निशान को देखकर याद करता है उस दिन सुनिंग की डेथ के बाद मिस्टर जियांग ने उसे भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उसके जैसे एलियन होकर भी उसका साथ नहीं दिया था उसने, वो भी स्पेस का कैप्टन बनने के लिए। उल्टा उसे पागल बोलकर सुनिंग के ब्रदर से पकड़वा दिया था। मिस्टर जियांग सच जानने के बाद उसे वही पेंडेंट छीन कर कहता है आज से तुम्हें हमारे स्पेस से निकाल रहा हूँ। तब लिन गुस्से से इवल पावर्स को अपने अंदर खींच लेता है। देन कहता है बहुत साल बीत गए हैं, अब मुझे इस बॉडी को छोड़ना होगा। इधर मिस्टर जियांग उसे उसकी एक फोटो दिखाकर पूछता है ये अब कहाँ पर है। सुनिंग थोड़ा शॉक्ड होकर सोचती है क्या मैं इस फोटो से इतनी अलग लग रही हूँ? बट मैंने तो बस थोड़ा सा प्लास्टिक सर्जरी करवाया था, ऐसा नहीं है कि पूरा फेस ही चेंज कर दिया हो। देन मिस्टर जियांग से कहती है पहले मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दो। देन उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, यहाँ आने से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं। मिस्टर जियांग उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए कहता है मेरा घर एक प्लेनेट में है, पेरेंट्स नहीं होते हैं और ना ही मुझे कोई गर्ल की जरूरत है। सुनिंग कहती है ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हारा मुझे लेकर क्या ख्याल है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकती हूँ। मिस्टर जियांग कहता है तुम दिखने में उतनी अच्छी भी नहीं दिखती, मेरे प्लान में तुम जैसे ह्यूमंस को यहाँ के रोड साइड के डॉग और कैट की तरह ट्रीट करते हैं। सुनिंग कहती है क्या कहा तुमने, मैं अच्छी नहीं दिखती? और गुस्सा कर कहती है कैसा बेकार प्लेनेट है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मिस्टर जियांग कहता है बहुत थोड़ी सी। ये सुनकर दोनों दूसरे साइड फेस कर लेते हैं। देन वो सुनिंग से उस फोटो वाली गर्ल के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है 10 साल पहले एक बड़े ट्रक से टकराकर मर गई है, अब वो जिंदा नहीं है। और सोचती शायद मैंने गलत समझा है, उस दिन इसने मुझे नहीं बचाया था, अगर बचाया होता तो उसे पता होता किसने मुझे उस दिन बचाया था। मिस्टर जियांग कहता ठीक है मुझे पेंडेंट दे दो। सुनिंग मना करती है ये मेरा है। वैसे तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो तुम्हारा है? मिस्टर जियांग कहता है उसके पीछे देखो मेरा नाम लिखा होगा। सुनिंग सोचती है हाँ कुछ तो लिखा है बट फिर भी उसे नहीं देती। मिस्टर जियांग मैजिक करने चाहता है तो सुनिंग उसे रोकने के चक्कर में खुद उसके ऊपर ही गिर जाती है। देन कहती है अगर तुमने मेरी चीज चुराने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी, इससे मेरी सारी डिसीज तुम्हारे अंदर चली जाएगी। मिस्टर जियांग कहता है पहले मेरे ऊपर से हटो। वो मना करती है बट तभी दोनों को कुछ अजीब फील होता है। वो कहती है यानी अभी तक नशे का असर खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर जियांग उसे बार बार अपने ऊपर से उठने के लिए बोल रहा था
तो वो कहती है तुमने मुझे झूठ कहा था, तुम्हारे पास भी हम जैसी फीलिंग्स हैं। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि ये मुझसे नहीं चुराओगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारे साथ यहीं पर ही सब कुछ कर दूंगी। वो कहता है तुम आग से खेल रही हो। सुनिंग कहती है मगर मुझे तुम्हारे बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा ना इंसान और ना ही घोस्ट बनकर रहेगा। मिस्टर जियांग मजबूर होकर प्रॉमिस कर देता है। देन सुनिंग उठती है, बट तभी टेबल से टकराकर पूल में गिरने वाली थी कि मिस्टर जियांग उसे पकड़ लेता है। दूसरी पल उसे गिराकर अपना फ्लावर पॉट को हाथ में लेकर कहता है शुक्र है कि तुम ठीक हो। सुनिंग तो इससे बहुत गुस्सा करती है। बाद में वो सो रही थी कि तभी लेना आता है। तब सुनिंग ड्रीम में अपने डैड को देखती है जिसे एक लड़की ने बचाया होता है, बट जैसे उसके डैड ने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस लड़की की आंखें रेड हो जाती हैं। वो बोलती है मुझे न्यू बॉडी चाहिए। तब दो गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, बट सुनिंग आकर उन्हें भगा देती है। तब उस लड़की ने उसके गले में वो पेंडेंट देखकर शॉक हो जाती है। सुनिंग कहती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सीन प्रेजेंट में आता है। लिन भी उसके सपने देखकर कहता है तुम मिस्टर जियांग की कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तो अब तुम ही मेरी वेपन बनोगी मिस्टर जियांग को मारने के लिए। देन वो उसे किस करने चाहता है। यही सीन कट होकर मिस्टर जियांग को दिखाते हैं, जिनके पास चैन आकर कहता है बॉस इतनी रात को आपने मिस्सू को जाने क्यों दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो। वो कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही दोबारा उसे अंदर आने देना। तुम जरा चेक करके बताओ उस रोड पर 10 साल पहले किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था क्या। चैन चेक करके कहता है एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, बट होने वाला था। सही टाइम पर आपने जाकर उसे बचा लिया था। ये सुनकर मिस्टर जियांग को भी याद आ जाता है। देन वो सुनिंग के पास कोई है ये जानकर जल्दी से उसके घर आ जाता है, बट तब तक लिन जा चुका था और सुनिंग आकर टेबल के नीचे छुप गई थी। देन वीवे को कॉल करके घर आने को कहती है। वीवे के आने के बाद वो उसे सारी बातें बताने लगती है। ऐसा लगा कि कोई मुझे मारना चाहता है। उसके साथ साथ मुझे किस भी करने का ट्राई कर रहा था, बट मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खींच कर रखा हो। वीवे उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। देन उसे रिलैक्स करने के लिए उसके साथ एक फोटोशूट पर जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग भी सेम उसी जगह पर आया था जहाँ पर उसे प्रीवियस लाइफ में बांध कर रखा गया था। एक लड़की उसे कहती है ये जगह 30 साल पुरानी है, शायद आपके डैड आते रहते थे और अब आप आए हो। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। देन मिस्टर जियांग कहता है हाँ मैं भी यहाँ डोनेशन के लिए आया हूँ, पहले अच्छे से जगह देख लेता हूँ। इधर सुनिंग भी पुरानी वाली सुनिंग जैसा ड्रेसअप करके आती है। उसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर जियांग अपने और सुनिंग के कुछ प्यारे पलों को याद करके सैड हो जाता है। सुनिंग आकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है। तब मिस्टर जियांग अंदर आते वक्त सुनिंग को याद करने लगता है कि कैसे हर वक्त वो उसकी केयर करती थी। देन अंदर आकर उसे सोते हुए देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनिंग घबराकर उठ जाती है। देन उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर जियांग बिना कुछ बोले उसकी गर्दन पकड़कर पूछता है मुझे पता है वो लड़की मरी नहीं है, तो अब वो कहाँ पर है। सुनिंग कहती है मैं नहीं बताऊंगी। वो कहता है अगर कहना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टीम को यहाँ से निकाल देता हूँ। ये सुनकर सुनिंग कहती है वो लड़की मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बस मैनुअल सर्च ही करवाई है, तो मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। वैसे तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो बहुत पहले मर चुकी है। अब तक तो उसका पुनर्जन्म भी हो गया होगा, मैं बस सिर्फ उसके जैसी दिखती हूँ। सच को एक्सेप्ट करना सीखो। देन जाने लगती है, बट वो कहता है हाँ वो बहुत अच्छी लड़की थी, बट तुम तो सिर्फ मामूली दिखने वाली लड़की हो। ये सुनकर सुनिंग गुस्से से जाने लगती है कि तभी उसके ऊपर एक लोहे का केज गिरने वाला था। मिस्टर जियांग टाइम स्टॉप कर देता है और जल्दी से उसे बचा लेता है, बट सुनिंग को यह बात पता न चल जाए, इसलिए उसे छोड़कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी लीना आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे सबको लगता है कि उसने सुनिंग को बचाया है। देन दोनों बातें करने लगते हैं। लिन पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया। वो कहती है हाँ, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो। तो वो मना करके कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। लिन दूर खड़ा मिस्टर जियांग को देख रहा था, जो उनकी तरफ ही देख रहा होता है। लिन जानबूझकर सुनिंग के क्लोज आने का ट्राई करता है। ये देखकर मिस्टर जियांग चैन से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। देन अंदर चला जाता है। इधर सुनिंग लिन को खुद से दूर करके कहती है वो दिखने में काफ़ी हैंडसम है, बट उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिन कहता है तुम बस उसे इग्नोर करो। ये कहकर वो चला जाता है। तभी बीवी आकर पूछती है क्या चल रहा है तुम दोनों में, कहीं लिन तुम्हें लाइक तो नहीं करता ना। सुनिंग याद करती है जब वो बार में काम कर रही थी, उसी बार में लिन आता है। तब वो एक प्ले बॉय टाइप का इंसान था जो हर टाइम गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है, बट जब दोनों वॉशरूम के अंदर गए तब अंदर से धुआं निकलता है। उसके थोड़ी देर बाद लिन अकेला वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो गर्ल गायब थी। ये सब सोचकर वो वीवे से काम पर चलने कहती है। बाद में डायरेक्टर सुनिंग पर गुस्सा था, क्योंकि उसे बहुत बार डायरेक्टर ने बुलाया था, बट उसने हर बार मना कर दिया। इसलिए डायरेक्टर गुस्सा होकर उसे एक ही सीन को बार बार रिपीट करवाता है।
देन खुद आकर उसे थप्पड़ मारकर एक्टिंग सिखाने लगता है। ये सारी बातें मिस्टर चियांग भी सुन रहा होता है। उसे सुनिंग की हेल्प करने की आवाज़ बार बार सुनाई देती है, इसलिए वो मैजिक से टाइम स्टॉप करता है और पास आकर उस डायरेक्टर को किक मारकर सुनिंग की हेल्प करता है। डायरेक्टर उस पर गुस्सा कर रहा होता है, तब मिस्टर चियांग उसके असिस्टेंट से ही उसे मरवाता है। तो सुनिंग उसे सॉरी बोलकर उसे बाहर लेकर आ जाती है। वीवे सोचती है, क्या सुनिंग इसी एलियन के बारे में बोल रही थी? बट ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। इधर सुनिंग उस पर गुस्सा करके कहती है, तुम्हें किसने कहा था मेरी वर्क प्लेस पर अपनी पावर्स यूज़ करने के लिए? अगर सबको शक हो जाता तो क्या होता? मिस्टर चियांग कहता है, रात के 10 बजे के बाद शोर मत मचाना, मैं सो नहीं पाता हूँ। दैन उसे घर ले जाता है और खुद जाने लगता है। तो सुनिंग उसे रोकते हुए पूछती है, क्या तुम इसकी वजह से सारा कुछ सुन पा रहे हो? वो हाँ कहता है। तो कहती है, तब तुम इसे ले जाओ। मिस्टर चियांग हाथ आगे करता है, बट सुनिंग कहती है, मुझे सिर्फ 1 महीने दे दो जिसमें मैं मेरे पापा के सारा लोन चुका दूँ। उसके बाद इसे तुम्हें वापस दे दूंगी। ये मेरे डैड का दिया हुआ लास्ट गिफ्ट है। मिस्टर चियांग कहता है, नहीं, सिर्फ 20 डेज। देन वहाँ से चला जाता है। सुनिंग उस पैनेट को दूर कर उसे गाली देने लगती है। रात में सुनिंग के खराटों की वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, तो चैन से सॉन्ग प्ले करने कहता है, बट वो ऐसे रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है कि मिस्टर चियांग इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुनिंग वीवे से मिलने आती है। वीवे कहती है, आज शॉप पर एक हैंडसम मैन ब्लाइंड डेट पर आया है। उसे मिलने के लिए बहुत सारी गर्ल्स वेटिंग पर हैं, क्यों ना तुम भी आकर उससे मिल लो। वो भी हाँ करके अंदर आने लगती है, तो देखती है कि वो तो सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर रहा है। वो मैन कोई और नहीं मिस्टर चियांग ही था। वो सुनिंग को आते देख जल्दी से अपना फेस न्यूज़पेपर से कवर कर लेता है, पर सुनिंग कहती है, मुझे तुमसे दूसरों की तरह कार घर कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे सिर्फ 2 मिलियन चाहिए मेरे डैड का लिया हुआ लोन चुकाने के लिए। मिस्टर चियांग फेस दिखाकर पूछता है, तो क्या तुम सारे ब्लाइंड डेट से ऐसी बात करती हो? वो उसे देख शॉक्ड होती है, बट तुम तो एलियन हो, तो क्या तुम्हें ब्लाइंड डेट पर आने की परमिशन है? वो कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। देन चैन से उसे निकालने को कहता है। चैन मैजिक यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही वो चली जाती है। असल में मिस्टर चियांग उस गर्ल को ढूंढ रहा था जो प्रीवियस लाइफ वाली सुनिंग की तरह दिखती है। इधर उस डायरेक्टर को देखते हैं जो अभी तक दर्द में था। उसके पास लेना आकर कहता है, तुम्हें दूसरों को बुली करने में बहुत मजा आता है ना? वो सॉरी कहता है। तो लिन उसे फेक नाइफ देकर कहता है, कोई बात नहीं, बट उसे टच करते ही उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो खुद को उस फेक नाइफ से मार देता है, क्योंकि लिन ने मैजिक से उस नाइफ को रियल कर दिया होता है। ये बात जब सुनिंग को पता चलती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती, बस गिरने वाली थी कि लिन आकर उसे पकड़ लेता है, फिर उसे पानी पीने को देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे टैक्सी से घर जाने को कहता है। उसके चाहते लिन के कुछ मैजिक करने से उस ड्राइवर की आंखें रेड हो जाती हैं और वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। इधर चैन आकर कहता है कि सुनिंग प्रॉब्लम में पड़ने वाली है, बट मिस्टर चियांग कहता है, मैं उसे पहले भी कई बार बचा चुका हूँ, अब और नहीं। उसकी डेस्टिनी में जो होगा उसे एक्सेप्ट करना होगा। चैन कहता है, बॉस, आप 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम से इंसानों के साथ रह रहे हो, बट अब तक आपने उनके लिए थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। और एक बात, आपके साथ नंबर 9 एलियन यानी लिन के बारे में बोल रहा था कि वो भी यहाँ 1000 सालों से है, बट अब तक उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई है। क्या होगा अगर मिस्सू वही पहली लड़की हुई तो? उसे लिन से कोई खतरा तो नहीं है ना? ये सुनकर मिस्टर चियांग चुप होकर बैठ जाता है। देन चैन से कहता है, तुम्हें आजकल इंसानों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। चैन कहता है, तो क्या अभी तक आप अपने अंदर इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे? अगर ऐसा रहा तो हमें ले जाने वाली स्पेस शटल का डोर ओपन नहीं होगा। तभी मिस्टर चियांग को सुनिंग के चीखने की आवाज़ आती है, तो ये सुनकर वो उसकी हेल्प करने आ जाता है। कार को अपने हाथ से रोककर खुद नीचे गिर जाता है। सुनिंग जल्दी से आकर उसकी हेल्प करती है। तब तक चैन भी आ गया था। दोनों से घर लेकर आते हैं। सुनिंग सैड होकर बैठी होती है। तभी मिस्टर चियांग नीचे आता है। उसे देखकर सुनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोलकर ड्रिंक करने लगता है, तो सुनिंग उसे ड्रिंक करने से मना कर रही थी। वो कहता है, खुद टेस्ट करके देख लो ये क्या है। मैंने तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि हम तुम इंसानों से अलग हैं। सुनिंग कहती है, फिर भी मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी। मेरी वजह से तुम हर बार प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। देन उसके क्लोज आकर उसके लिए चिंता करने लगती है, बट मिस्टर चियांग उसे जाने को कहता है, तो वो फिर से उसके प्लेनेट के बारे में बुरा भला कहने लगती है। मिस्टर चियांग उसे सिर पे मारकर कहता है, क्या बचपन में कभी तुम्हारे सर किसी चीज़ से टकराया था? तभी तो इतनी बेकार की बातें बोल रही हो। देन चैन से उसे ले जाने को बोलता है। बाहर आकर चैन उसे मिस्टर चियांग के बारे में कहने लगता है। साथ में ये भी बताता है कि बॉस ने मुझे आपको ये बताने को कहा है कि रात में मास्क पहनकर मत सोइए, इससे बॉस नहीं सो पाते। सुनिंग कहती है, तो क्या मुझे अपनी मर्जी से सोने की भी परमिशन नहीं है? चैन के जाने के बाद वो कहती है, इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। मिस्टर चियांग भी ये सुनकर थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है।
नेक्स्ट डे सुनिंग मॉर्निंग में ही वीवे से मिलने उसके कैफे पर आ जाती है। वीवे से पूछती है, इतनी मॉर्निंग में आई हो कि कल रात नहीं सोई थी? वो कहती है, नहीं, मैं खराटे लेती हूँ ना तो एलियन सो नहीं पाता। क्या तुम भी खराटे लेती हो? वो कहती है, ये बात मेरे बॉयफ्रेंड को पता है। सुनिंग कहती है, इसका मतलब गर्ल्स का खराटे लेना नॉर्मल बात है। तभी दोनों ऐसी थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। बट लेन आकर कहता है, शायद तुम्हें आप पैसों की जरूरत नहीं है, तभी तो रात में बिना सोचे ऐसे ही घूम रही हो। आगे लाइव स्ट्रीम करने का इरादा नहीं है क्या? तो वो हाँ कहती है, तो फिर रात में मेरे ऑफिस में आकर अपना लाइव स्ट्रीम करना। रात में सुनिंग आती है तो उसके क्लोज आकर उसके ड्रेस को ऊपर करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रही हो? वो कहती है, लिन, मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। वो कहता है, वो एलियन को? सुनिंग कहती है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज तुम इंटरफेयर मत करो। बट लिन उसे किस करने आगे बढ़ता है। ये सारा कुछ मिस्टर चियांग भी सुन पा रहा था। असल में लिन ने उसे सुनाने के लिए ये सारा कुछ प्लान किया था। सुनिंग उसे दूर होकर कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट लाइक मैं किसी और से करती हूँ। फिर वो बाहर आती है तो सामने से मिस्टर चियांग को जाते देख आवाज देती है, बट वो ना रुक कर चला जाता है। सुनिंग उसके पीछे भागती है बट दोबारा नहीं देख पाती। इधर मिस्टर चियांग लिन से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर गुस्सा होते हैं। लिन के अटैक करने से पहले ही चियांग उस पर अटैक करके उसे दूर फेंकता है। दोनों में आर्गुमेंट होने लगता है। इसी बीच मिस्टर चियांग को पास्ट की कुछ मेमोरी दिखाई देती है। असल में लिन पहले उस गर्ल की बॉडी में रहकर सुनिंग से वो पेंडेंट लेने के बाद जैसे जाने के लिए निकलता है, तभी डैड अंदर आकर उसे देख लेते हैं, तो वो डैड को वहीं पर ही मार देता है। देन उस गर्ल की बॉडी से निकलकर इस लिन की बॉडी में आ गया था। मिस्टर चियांग कहता है, तो तुमने उसके डैड को मारा है? देन उसे मारने के लिए मैजिक करने लगता है। तो लिन कहता है, अब मैं एक इंसान हूँ, मुझे मारकर तुम अपने प्लेनेट वापस नहीं जा पाओगे। मिस्टर चियांग कहता है, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। लिन कहता है, खुद की नहीं है ये मुझे पता है, बट किसी और की जान की भी तुम्हें परवाह नहीं है, सच में? तब सुनिंग को मारने बहुत सारे गार्ड्स आते हैं। उन सबकी आइज भी रेड थी। तो सुनिंग कहती है, मिस्टर चियांग, इस बार तुम मेरी हेल्प करने मत आना, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। देन वो वहाँ से कूद जाती है, बट नीचे गिरने से पहले मिस्टर चियांग आकर उसे बचा लेता है। सुनिंग उसे देखकर खुश होती है, तभी सडनली वो बेहोश हो जाता है। देन सुनिंग वीवे की हेल्प से उसे अपने घर लेकर आती है। वीवे मिस्टर चियांग को ऐसे पड़ा हुआ देखकर सुनिंग से कहती है, तुम्हें बाद में बहुत दर्द होने वाला है, क्यों ना तुम उसके हर्ट करने से पहले ही खुद उससे दूर होकर अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ। सुनिंग बात बदलते हुए उसे जाने को कहती है। देन मिस्टर चियांग को चेक करती है तो उसकी बॉडी काफ़ी ठंडी पड़ रही थी। उसके लिए सुनिंग को बहुत टेंशन होती है, तो वो उसे हक करके दिल में सोचती है, चाहे तुम मुझे लाइक करो या ना करो, मेरे साथ रहो या ना रहो, फिर भी मैं तुम्हें लाइक करती रहूंगी पूरी लाइफ तक। कुछ देर बाद मिस्टर चियांग को होश आ जाता है। अपने पास सुनिंग को देखकर उसे अच्छा लगता है, बट वो खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। तब तक सुनिंग भी उठ जाती है। तुम अब ठीक हो? वो हाँ कहता है, बट मिस्टर चियांग कहता है, तुम्हें तो फीवर है। देन उसे किस करके उसकी डिसीज खुद लेना चाहता है, बट सुनिंग मना करती है, अब और मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूंगी। देन वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर चियांग चेन को बुलाता है, मुझे डिजिटल लाइफ डिस्ट्रॉय करने का कोई आइडिया दो। वो कहता है आप उसे ऐसे नहीं मार पाएंगे, आपको इसके लिए अपने प्लेनेट पर लौटना होगा, वरना यहाँ से आप नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को फील करना होगा। सुनिंग को आते देख वो उसे जाने कहता है। देन सुनिंग से बातों बातों में कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो तो मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो। सुनिंग खुद को उसके सामने शो ऑफ करने लगती है, मेरे बारे में क्या ख्याल है, बट वो मना कर कहता है, मुझे नॉर्मल गर्ल चाहिए, कोई पागल नहीं। इससे सुनिंग भी उसकी एक फ्रेंड को ब्लाइंड डेट पर आने के लिए कहती है। बाद में मिस्टर चियांग बहुत अच्छे से रेडी होकर ब्लाइंड डेट से मिलने आया होता है। सुनिंग बहुत सैड थी क्योंकि अब वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी थी। तब वो उसे सारा कुछ सिखाने लगती है कि उसके सामने तुम्हें नॉर्मल इंसान की तरह कैसे बात करनी है। फिर जैसे मिस्टर चियांग को अंदर जाते देखती है तो जल्दी से उसे आवाज़ देकर रोक लेती है और उसकी चीख पर किस करके कहती है, ये गुड बाय किस था, आज से हम दोनों एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे। फिर मिस्टर चियांग अंदर चला जाता है। सुनिंग ने जैसे उसे सिखाया था वो वैसा ही करता है। ये सब वीवे देखकर कहती है, बैड एलियन, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को चीट किया है, अब मैं कैसे तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब करती हूँ देखना। फिर जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिरानी चाहती है, लेकिन मिस्टर चियांग मैजिक से सारा कुछ स्टॉप कर देता है। तभी बाहर खड़ी सुनिंग की तरफ देखकर याद करता है कि उसने उसे आज मैजिक करने से मना किया था, तो वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है और वीवे पूरी कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है। फिर वो गर्ल कहती है, पास में मेरी शॉप है, आप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नया सूट दिलवाती हूँ। दोनों बाहर आ जाते हैं। वीवे भी उनके पीछे जाने लगती है तो सुनिंग उसे रोकती है। प्यार फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, उसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो उसे जाने देना चाहिए। ये सारा कुछ मिस्टर चियांग भी सुन पा रहा था।
फिर वो गर्ल उसको अंदर आकर बैठने को कहती है और खुद उसके लिए सूट लेने चली जाती है। इधर सुनिंग सैड थी, इसलिए बार में आके बहुत ड्रिंक करती है और साथ में बेसुरा गाना भी गाती है। बाहर वीवे भी इससे बहुत इरिटेटेड होती है, लेकिन बेचारी और क्या ही कर सकती थी, फ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। इधर सारा कुछ मिस्टर चियांग भी सुन पा रहा था, उसे बहुत इरिटेशन हो रहा था। तभी लिन उसे मिलने आता है क्योंकि वीवे ने उसकी हेल्प करने के लिए कॉल किया था। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो सामने से मिस्टर चियांग आकर उसे ले जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। वीवे आकर पूरा रूम चेक करने लगती है। सीन कट होता है, दोनों को सुनिंग के घर पे दिखाया जाता है। सुनिंग उसे हक करके कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहता है, ठीक है, मैं हूँ यहाँ। सुनिंग उसे दूर करके कहती है, क्या तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया? तुम एक साथ 2 गर्ल्स के साथ कैसे खेल सकते हो? मिस्टर चियांग कहता है, पहले मुझे तुम्हें काम करना होगा। फिर उसे किस करने चाहता है, लेकिन सुनिंग रोकते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है, तो मुझे ऐसे ही रहने दो। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद मिस्टर चियांग को अपने पास देखकर कहती है, क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ? मिस्टर चियांग गुस्से में बाहर आ जाता है, वो पागल लड़की, कल रात खुद मुझे अपने पास रोक कर रखा और अब अनजान बन रही हो। तभी उसके फ़ोन में उस गर्ल का मैसेज आता है जो उसे मूवी देखने के लिए पूछ रही थी। सुनिंग ये पढ़कर आकर कहती है, तो वो जाने से मना कर देता है, मेरे लिए कोई दूसरी गर्ल ढूंढो। सुनिंग फिर से अपने बारे में बोलती है तो वो उसे 10 बिलियन पे कर देता है। ये देखकर सुनिंग कहती है, मुझे बताओ तुम्हें किस टाइप की गर्ल चाहिए। फिर वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है, इवन उसके सामने डांस भी करती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता। सुनिंग उसकी गोद में बैठ जाती है। क्या अभी भी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो जाने दो। लेकिन मिस्टर चियांग उसे रोक कर किस करता है, फिर कहता है, क्या अब तुम जाग गई हो? अगर तुम्हें कोई मेंटल डिसीज है तो मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। सुनिंग गुस्से से उठकर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे बस तुम चाहिए। वो कहता है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहता। वो कहती है, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, मैं चाहकर भी तुम्हें हेट नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर चियांग कहता है, तुम कभी जू गई हो? मंकी को कैसे केज में बंद करके रखा जाता है ताकि वो किसी इंसान को हर्ट ना कर पाए? क्या कभी किसी ने उसके साथ रहने का ट्राई किया है? नहीं ना। मानो या ना मानो, हम दोनों की रिलेशनशिप भी उसी की जैसी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुनिंग उसकी बातों से बहुत हर्ट होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीम करती है। इधर मिस्टर चियांग उस गर्ल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। कुछ दिन बाद एक अवार्ड पार्टी रखा जाता है सारे ऑनलाइन स्टार्स के लिए। मिस्टर चियांग भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आता है। थोड़ी देर बाद सुनिंग भी बहुत प्रिटी सा गाउन पहनकर लिन के साथ पार्टी में आती है। मिस्टर चियांग को अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पा रहा था और कहता है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बट लिन सुनिंग को उसे हैंडशेक करने नहीं देता। देन ये दोनों साइड में बात करने आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड सुनिंग से कहती है, क्या उसे कोई बीमारी है? वो मना करके कहती है, शायद कोल्ड हो गया होगा। वो कहती है, कोल्ड होने पर किसी के मुंह से ब्लड निकलता है? सुनिंग सोचती है, क्या सच में वो बीमार है? पिछली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये गर्ल उससे बात करने कहती है कि उसने तो अभी तक मुझे किस करने की बात तो बहुत दूर, उसने तो अभी तक मेरा हाथ भी नहीं छुआ है। सुनिंग कहती है, मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो तुम दोनों के मैटर में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। ये गर्ल उसे फोर्स करती है तो सुनिंग उसे साइड में बात करने आती है। देन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है तो मिस्टर चियांग कहता है, इससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है, हाँ मुझे ये बात पता है, बट वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो प्लीज़ उसके साथ कोई गेम मत खेलना। मिस्टर चियांग कहता है, घबराओ मत, मैं उसकी मेमोरी से इरेज कर दूंगा। सुनिंग कहती है, तो मेरा क्या होगा? मिस्टर चियांग कहता है, क्या तुम मुझे भूलना चाहती हो? सुनिंग कुछ बोल पाती कि उसकी फ्रेंड आने की वजह से वो चली जाती है। मिस्टर लिन पूछता है, बात करना हो गया? देन मैजिक से उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, बट सही टाइम पर मिस्टर चियांग सुनिंग के हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सुनिंग लिन से पूछती है, क्या तुम भी एलियन हो? वो कुछ बोलता है कि तभी उसे अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। तभी उस 2 गर्ल्स को देखते हैं जो पहले सुनिंग को बहुत बुली किया था। दोनों ऊपर देखते हुए स्माइल करती हैं, यानी दोनों ने फिर से सुनिंग को मारने की प्लानिंग कर रखी है। देन जैसे स्टेज पर जाती है तभी ऊपर से झूमर आकर उसके ऊपर गिरने वाला था कि मिस्टर चियांग आकर उसे बचा लेता है। सुनिंग उसके सर पर चोट देखकर कहती है, तुम्हें चोट लगी है? बट वो मना कर टेलीपोर्ट हो जाता है। सुनिंग अपने हाथ पर ब्लड देखकर जल्दी से उसे ढूंढने आती है कि उसने मुझे बचाया था, बट मिस्टर चियांग उसके सामने आना ही नहीं चाहता था, तो फिर से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी फ्रेंड को सुनिंग कहती है, अगर मैं कहूँ कि हमारे आसपास एलियन है तो क्या तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करोगी? बट वो दोनों तो उससे पहले हॉस्पिटल जाकर चेकअप करने कहते हैं, कहीं ब्रेन पर चोट तो नहीं लगी है। तब लिन आता है तो वो दोनों चली जाती हैं। लिन उससे बातों बातों में बता देता है कि तुम्हारी डेथ तो उसी दिन ही हो जाती जिस दिन तुम्हारा किडनैप हुआ था, बट उसने मेरे आने से पहले ही तुम्हें बचा कर ले गया था। उस दिन से आज तक जितनी बार भी उसने तुम्हें बचाया है
उसकी सुपर पावर्स उतनी कम हो जाती है और आज तो शायद उसकी सुपर पावर एंड हो गई है। बाद में वो घर पर उस पेनेट को देखकर कहती है, मिस्टर चियांग, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो सुनो, मुझे पता है कि मेरे डैड अब जिंदा नहीं है। अब मैं तुम्हें इस पेनेट को वापस दे दूंगी। मैं बस अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को हमेशा एक होप देती रही। क्या इतने सालों तक तुम भी इसी होप में जिंदा हो कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा? यानी हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। आज रात के लिए थैंक यू। मुझे तुमसे मिलने का कोई भी पछतावा नहीं है। देन स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। इधर मिस्टर चियांग भी सारा कुछ सुन रहा था। उसे ऐसे गिरा हुआ कुछ लोग देख लेते हैं, पर तभी वो उनके सामने से टेलीपोर्ट होकर सुनिंग के घर के बाहर आ जाता है। सुनिंग डोर ओपन कर कहती है, तुम कहाँ थे? मिस्टर चियांग उसके फोरहेड पर किस करता है। देन उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, बट सुनिंग उसे रोते हुए कहती है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। वो तो बस मैं तुम्हें डराने के लिए सब कर रही थी, ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी फीलिंग्स छुपा कर नहीं रख पाते। तुम मुझे लाइक करते हो ना? वो मना करता है तो सुनिंग कहती है, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे प्लेनेट के लोग भी झूठ बोलते हैं। वो कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो कहती है, तो फिर मेरी आंखों में देखकर बोलो। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर सुनिंग मिस्टर चियांग से थैंक्स बोल रही थी, मेरे डिसीज को ठीक कर दिया है तुमने। अब मैं बाहर धूप में जाकर पतंग उड़ा सकती हूँ। तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ इसे उड़ाना चाहती हूँ। मिस्टर चियांग उसे बाहर ले जाकर पतंग उड़ाने देता है। सुनिंग यहीं पर ही उसे अपने दिल की बात बोल देती है। देन दोनों घर आने के बाद सुनिंग उसे खाने के लिए देकर वहाँ से जल्दी से निकल जाने को कहती है। मिस्टर चियांग उसे किस कर उसकी मेमोरी हटाने वाला था कि तभी उसके डैड आकर सुनिंग पर गुस्सा कर रहे थे कि ये तुम किसी के साथ क्या कर रही हो। तो सुनिंग अपने गले में नाइफ रखकर उसे जाने कहती है। डैड गुस्सा होकर उसकी मैरिज इस आदमी से कराना चाहते हैं। सुनिंग उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो सुनिंग को फोर्सफुली ले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर चियांग उसे बचाकर अपने साथ ले जाने लगता है, बट लिन के ऑर्डर पर सारे गार्ड्स मिस्टर चियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सुनिंग बीच में आकर उसे बचाकर खुद मर जाती है। जाने से पहले लास्ट कहती है, मुझे कभी मत भूलना। सीन प्रेजेंट में आते ही मिस्टर चियांग कहता है, ये रही हम दोनों की स्टोरी। मैं इतने सालों से उसे फिर से देखने के लिए उसे ढूंढ रहा हूँ। सुनिंग कहती है, तो क्या मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ? वो मना कर कहता है, तुम हो और वो है, दोनों में कोई मैच नहीं है। सुनिंग कहती है, घबराओ मत, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तुम पहले जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाओ। मिस्टर चियांग वॉशरूम आकर खुद को क्लीन करते हुए लिन के बारे में सोच रहा था, जिसने पार्टी में उसे कहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इन छोटे मोटे हरकतों से वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेगी? मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी अब उसे लाइक करते हो। वो मना करता है तो लिन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम बार बार अपने बारे में ना सोच कर उसकी जान बचाते हो, जब तुम्हें पता है कि इससे एक दिन तुम भी मर सकते हो। वो कहता है, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। लिन कहता है, बट उसे है, वो तुम्हें खुद से दूर करना नहीं चाहती है, और अब सेम तुम भी उसके साथ रहना चाहते हो, बस तुम अपनी फीलिंग्स को पहचान नहीं पा रहे हो। ये सारी बातें सोचते हुए वो बाहर आकर चैन से सुनिंग की केयर करने कहकर लिन के पास आ जाता है। लिन इन दोनों गर्ल्स को पकड़कर आपस में मरवाना चाहती है, क्योंकि उसे पता था कि आज पार्टी में जो कुछ हुआ इन दोनों ने प्लान किया था। तभी मिस्टर चियांग आकर अपनी सारी पावर्स लगाकर लिन को मार देता है। कितने सालों में तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया है सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। लिन कहता है, बट अगर तुम अभी मुझे मारते हो तो तुम भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। मिस्टर चियांग कहता है, 10 दिन ही मेरे लिए काफ़ी हैं। देन उसे मार देता है। बाद में सुनिंग से मिलने आता है तो चैन बाहर ही सो गया था। उसे उठाकर डोर ओपन करने कहता है, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं बची हैं। अंदर आने के बाद वो सुनिंग के हाथ में डायरी देखकर उसे पढ़ने लगता है। सुनिंग ने लिखा था, मुझे केरिन पसंद है, वो काफ़ी हैंडसम भी है, पता नहीं कितनी बार उसने मुझे बचाया है, मैं लकी हूँ कि वो मेरे पास है। तब तक सुनिंग उठ जाती और कहती है, दूसरों की डायरी पढ़ना बैड मैनर्स है, ये बात पता नहीं है। वो कहता है, तो तुम इसे ओपन करके सो गई थी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब घर चलो। सुनिंग उसे हक करके कहती है, मैं रेडी हूँ। वो पूछता है, क्यों, तुम्हारी पावर्स वापस से काम क्यों नहीं कर रही? वो मना करता है और उसे घर ले आता है। सुनिंग फिर से अपनी डायरी में लिखती है, आज वो काफी वीक लग रहा था, शायद उसके जाने का टाइम आ गया है, उसके जाने के बाद मैं नहीं रहूंगी। फिर वो सो जाती है। मिस्टर चियांग उस पेनेट को लेने आता है, लेकिन जाने से पहले प्यार से सुनिंग के सर पर हाथ रखता है। सुनिंग उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? वन नाइट स्टैंड हो तो भी चलेगा, मैं बस तुम्हारा छोड़ा हुआ कुछ अपने पास रखना चाहती हूँ, चाहे वो जो कुछ भी हो। मिस्टर चियांग कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? सुनिंग कहते, नहीं, जाने से पहले तुम मेरी मेमोरीज मिटा दोगे। वो पूछता है, क्या तुम ऐसे ही चाहती हो? तो वो मना करके कहती है, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहती, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड में कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, इसलिए मैं बस तुम्हारी अपीयरेंस खुद को फील कराना चाहती हूँ। वो पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? वो हाँ कहती है। तो मिस्टर चियांग वो पेंडेंट लेकर जाने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाता है। फिर आकर सुनिंग को किस कर लेता है। दोनों को ऐसे देख चैन आवाज देता है,
तो मिस्टर चियांग मैजिक से डोर बंद कर देता है। चैन कहता है, बॉस माना कि मैं एक एआई हूँ, पर आपने मुझे कभी किस नहीं किया है। नेक्स्ट दोनों अपनी फोटो शूट करवाते हैं, लेकिन दोनों के वहां से निकलने से पहले ही सारा कुछ डिसअपियर हो जाता है। बाद में दोनों सुनिंग के फ्रेंड से मिलने आते हैं। सुनिंग उन दोनों से कहती है ये एक एलियन है। वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, तो मिस्टर चियांग उन्हें मैजिक करके दिखाता है। बाद में वो एक गर्ल को पैसे देते हुए कहता है, मैं आपके साथ जो किया उसके लिए सॉरी। वो पूछती है, क्या होगा अगर एक दिन तुम उसे छोड़कर चले गए तो? वो कहता है, मैं उसकी मेमोरी रेज कर दूंगा। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा वो इतनी सारी पोस्ट फोटोज क्यों खिंचवा रही है? ताकि तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें भूल ना पाए। मिस्टर चियांग आगे कुछ नहीं कहता, फिर उसे कार्ड देकर फ्यूचर में उसकी केयर करने को बोलता है। रात में दोनों बैठकर स्टार्स देख रहे थे और सुनिंग के पूछने पर मिस्टर चियांग उसे अपने घर दिखाने लगता है। बातों बातों में सुनिंग कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं बस तुम्हें और खुद को ये प्यारी सी फीलिंग फील करवाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद दोनों को कोई अफसोस ना हो। मिस्टर चियांग मना करता है, तो सुनिंग गुस्से से यहाँ से जाने के लिए डोर ओपन करती है, बट वो बाहर का नज़ारा देखकर खुद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि मिस्टर चियांग ग्रूम बनकर खड़ा हुआ था। देन वो उसे आने के लिए हाथ आगे करता है, तो सुनिंग आंखों में आंसू लिए खुशी से आगे बढ़ने लगती है। तब तक उसकी ड्रेस भी चेंज होकर ब्राइड के गाउन में आ गई थी। वो भागती हुई उसे हक करती है। देन मिस्टर चियांग उसे रिंग पहनाकर किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं। सुनिंग तो रो रही थी, बट मिस्टर चियांग की आंखों में भी आंसू थे। एंड में उसे भी ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट डे सुनिंग अपने फ्रेंड से मिलने आती है और मैरिज वाली बात बता देती है। वो कहती है, अगर उसने मेरी मेमोरीज इरेज कर दी तो तुम दोनों की मुझे उसे याद रखने में हेल्प करनी होगी। रोते रोते कहती है, मैं उसे भूलना नहीं चाहती हूँ, चाहे 10 साल 100 साल क्यों ना हो जाए, बस उसके आने का वेट करना चाहती हूँ। ये सारी बातें मिस्टर चियांग भी सुन रहा था। फिर वो उसे लेने आता है, तो सुनिंग उसे देखकर खुश हो जाती है। रात में दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करने के बाद सुनिंग सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तो अपने पास मिस्टर चियांग को ना देखकर घबरा जाती है। उसे हर जगह ढूंढने लगती है। तुम मुझे बिना गुड बाय किए चले गए। फिर बैठकर रोने लगी थी। तभी मिस्टर चियांग उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, ऐसे कैसे तुम्हें बिना बताए चला जाता? सुनिंग उसे देखकर हक करके रोने लगती है। बाद में मिस्टर चियांग उसे उसके घर लाकर सुला देता है। फिर उसके हाथ से अपना नाम भी इरेज कर देता है। उसके फोरहेड पर किस करके उसकी सारी मेमोरीज से खुद को इरेज कर देता है। फिर डायरी में देखता है तो सुनिंग ने उसे बार बार ना भूलने के बारे में लिखा था। मिस्टर चियांग ये देखकर इमोशनल होकर चला जाता है। उसके चाहते सुनिंग उठ जाती है और उसकी आंखें रेड हो गई थी। चैन कहता है, बॉस स्पेस आ गया है। उनसे कहा चाहता है, तुमने अपना टास्क बहुत अच्छे से किया है। हमें पता चला है कि इस वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस चीज़ें आंसू होते हैं। इमोशंस और उनकी फीलिंग्स दूसरे किसी प्लेनेट में नहीं होते। तभी पीछे से सुनिंग उसे रोकती है। फिर आकर उसे हक करने के बाद उसके बैक पर नाइफ घुसा देती है। देन लिन आता है और पता चलता है कि उस दिन पार्टी में सुनिंग को पता चल गया था कि लिन ने उस लड़की की बॉडी में रहकर उसके डैड को मार डाला था। फिर उसके पूछने पर लिन ने बताया था कि वो अभी भी जिंदा है। जिस दिन तुम मिस्टर चियांग को मार दोगी उस दिन तुम्हारे डैड तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर उसने सुनिंग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। प्रेजेंट में सुनिंग शॉक होकर पूछती है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें क्यों मारा? फिर उसे सारा कुछ याद आ जाता है, तो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उस प्लेनेट की वजह से मिस्टर चियांग ठीक हो गया था। फिर सुनिंग को पकड़कर रोने लगता है। यही सीन कट होकर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उन दोनों का बेबी काफी बड़ा हो गया था। सुनिंग उसे उसके डैड यानी मिस्टर चियांग के बारे में बताने लगती है, बट ये बेबी बॉय काफी स्मार्ट था। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे स्टोरी एडिट करके मत सुनाओ, मुझे सारा सच पता है। सुनिंग को सुनाने के बाद नीचे आकर कहती है, बाप जैसा बेटा भी वैसा ही है, दोनों बाप बेटे मुझे ज्ञान देते रहते हैं। तभी उसे अपने पीछे कोई खड़ा फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, मिस्टर चियांग वापस आ गया था। उसे देखकर सुनिंग की आंखों में आंसू आ गए थे, बट वो उसे फिर से देखकर काफी खुश होती है। यहीं पर यह ड्रामा एंड होता है। एंडिंग में थोड़ी सी कमी रह गई। अगर दोनों हक के साथ किस करते तो और ज्यादा परफेक्ट एंडिंग होती, बट कोई बात नहीं, ये भी सही है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।